नमस्कार विद्यार्थियों। आ जाइए, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद्यालय की तिवारी में। और हम यहाँ पर आपको लगातार 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। आकर पहुंचे हैं आपकी एक्सरसाइज 10.2 के पार्ट नंबर 3 पर। और आज इस वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। कंप्लीट कोशिश क्या कराएंगे ही, 4 सवाल शेष हैं सिर्फ। 10वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। 9 सवाल तक कंप्लीट हो चुके हैं आपकी। कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। यानी कि एक कोई वृत्त है साहब, ठीक है साहब, ये वृत्त है कोई। वृत्त का केंद्र क्या हो गया? ओ। अब क्या हो रहा है? ये बोल रहा है कि साहब किसी बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर, बाह्य बिंदु आपको मैंने बता रखा है फर्स्ट क्लास में। मैंने कोई बिंदु पे ले लिया, यहां से एक स्पर्श रेखा तो ये खींच दी साहब, एक ये खींच दी, खींच दी दोनों स्पर्श रेखा। ये क्यू और ये क्या हो गई साहब? आर। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के, एक तो ये कोण, ठीक है, और दूसरा क्या है? स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, स्पर्श बिंदु जो ये है दोनों P और Q, इनको मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। तो केंद्र पर अंतरित कोण क्या है साहब? आर ओ क्यू। ये आपस में इनका क्या होता है साहब? संपूरक होता है। क्या होता है साहब? संपूरक। इसका मतलब एक तो ये कोण और एक ये कोण, इन दोनों कोणों का टोटल क्या आना चाहिए? संपूरक आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे, इसमें दिया है क्या दिया है साहब? एक ओ केंद्र वाला वृत्त, ओ केंद्र वाला वृत्त जिसकी स्पर्श रेखाएं या जिस पर स्पर्श रेखाएं पी क्यू और पी आर है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है साहब? सिद्ध करना है साहब कि इनका योगफल क्या आ जाए। देखो, आर ओ क्यू, कोण आर ओ क्यू प्लस कोण आर पी क्यू, आर पी क्यू बराबर 180 डिग्री। यानी कि इनका योगफल कितना आ जाए साहब? 180 डिग्री आ जाए। अब आ जाओ उपपत्ति पर। आप एक बात बताइए, सीधी सीधी ये है बात मेरी पूछने की आपसे, कि मैंने आपको बता रखा है कि ये तो सब वृत्त की त्रिज्या है, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, ये कितने डिग्री कोण है? 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री कोण है? 90 डिग्री का। अब ये चतुर्भुज बन रहा है या नहीं बन रहा? और चतुर्भुज के अंतःकोण का योगफल कितना होता है? 360। तो यहां लिखेंगे, क्योंकि ओ आर इज परपेंडिकुलर किस पर? पी आर पर, और ओ क्यू इज परपेंडिकुलर किस पर है? पी क्यू पर। ओ क्यू किस पर है? पी क्यू पर। ये लंबवत है। अब इसका मतलब ये दोनों कितने कितने डिग्री के? 90-90 डिग्री के। अब मैं इस पर नाम डाल दूं, इस पर 1 और इस पर 2, यानी कि कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कितने डिग्री? 90 डिग्री। लिख देंगे साहब, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा। क्या लिख दें? वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा। अब क्या है, ये पूरा का पूरा यहां लिखेंगे, कोण 1 प्लस कोण क्यू पी आर। 1 हो गया, क्यू पी आर हो गया, फिर 2 हो गया,
और फिर क्या हो गया आर ओ क्यू, कोण आर ओ क्यू बराबर 360 डिग्री। क्या चतुर्भुज पी क्यू ओ आर के अंतः कोण, और इनका योगफल क्या होगा 360। आ जाइए, 1 और 2 इन दोनों का मान कितना है 90 प्लस कोण क्यू पी आर प्लस 90 प्लस कोण आर ओ क्यू बराबर 360। कोण क्यू पी आर प्लस कोण आर ओ क्यू बराबर 360। 90 और 90 180। इसका अपन क्या कर देंगे पक्षांतरण, और ये धरा के क्या हो जाएंगे माइनस के। ये धरा के माइनस का हो गया, तो बताओ कितना बचा साहब 180 डिग्री। यही तो चाहिए, क्यू पी आर और आर ओ क्यू और क्यू पी आर बोलूं या आर पी क्यू बोलूं, बात एक ही है। इन दोनों का योगफल कितना आ गया साहब 180, और यही क्या है सिद्ध करना था कि साहब इन दोनों कोणों का योगफल क्या आ जाए संपूरक। संपूरक का मतलब होता है सब 180 डिग्री। आ जाइए, ये आपका सवाल हुआ। अगला देखिए, सवाल नंबर 11वां सवाल क्या बोल रहा है साहब आपसे, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी कि मैं एक वृत्त बना दूं आपको और उसके ऊपर एक चतुर्भुज बनाऊं। ये देखिए साहब, मैं क्या करूं, एक वृत्त बना दूं और इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है। ये वृत्त हो गया और इसके परिगत ये समांतर चतुर्भुज बना दिया मैंने कोई साहब, और ये सिद्ध करना है आपको कि साहब ये समांतर नहीं समचतुर्भुज है। क्या है समचतुर्भुज, ए बी सी और डी। आगे आपके पास समझ में, ये सब वृत्त और ये वृत्त का क्या है केंद्र ओ। ये इसके मैं 4 स्पर्श बिंदु और निश्चित कर दूं यहां पर पी क्यू आर एस। अब देखिए, सबसे पहले अपन लिखेंगे इसमें दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। क्या दिया है सर, एक वृत्त जिसके परिगत समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है। सिद्ध क्या करना है साहब, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। अब आ जाओ सब उपपत्ति पर। कारण क्या है, समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है साहब कि इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की समांतर तो होती है लेकिन उसके साथ साथ ये बराबर भी होती है। समचतुर्भुज क्या होता है कि इसकी चारों को चारों भुजाएं बराबर होती है। अब ये तो दे रखा है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इंप्लाइज करके मैं ये लिख सकता हूं कि साहब ए बी बराबर सी डी है और ए डी बराबर बी सी है। लेकिन हमको सिद्ध करना है कि ए बी बी सी सी डी और डी ए ये चारों के चारों ही क्या है बराबर है। तो आ जाइए, देखिए मैंने आपको बताया था कि वृत्त के बाहर जो बिंदु स्थित होता है ना साहब, उससे अपन सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। पहला नियम तो मैंने ये बताया था, मैंने जो भी बेसिक की क्लास ली थी उसमें लगभग 10-15 नियम बताए थे, उनमें से 2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन
एक दो नंबर के 100% आएंगे, आप उनको पढ़िए। और ये जो बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वो भी उन्हीं नियमों से ही संभव हो पाएगा यदि आपको बेसिक याद है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो गणित समझने में बिल्कुल 1% समस्या नहीं होनी। यदि डायरेक्ट आप मेरी इसी क्लास को देख रहे हो तो मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि आपके 60 से 70% ही समझ आ सकती है चीजें। आप यदि बेसिक की क्लास को देख करके यहां आओगे तो फिर पूरा 100% आएगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि साहब वृत्त के बाहर यदि कोई बिंदु स्थित है ना, तो उससे जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो बराबर होती है लंबाई में। अब आप एक बात बताओ, बिंदु बी बाहर नहीं है क्या? बिल्कुल है साहब। इससे ये स्पर्श रेखा खींच रही है, ये स्पर्श रेखा खींच रही है, ये बिल्कुल लंबाई में बराबर नहीं होगी क्या? होगी ना साहब। तो देखिए मैं लिख दूं बीपी बराबर बी क्यू, बीपी बराबर बी क्यू। इधर आ जाओ, एपी बराबर एएस, एपी बराबर एएस। और इधर देखो सी आर बराबर डी आर, नहीं सी आर के बराबर डी आर क्या होगा? सी आर से दूसरी सी से क्या जा रही है? सी क्यू। सी आर बराबर हो जाएगा साहब सी क्यू। भाई सी से एक तो आर जा रही है और एक क्या जा रही है? क्यू जा रही है। जैसे एक बी से पी, एक क्यू, एक ए से पी और एक एस, ऐसे ही एक डी से आर और एक डी से क्या जा रही है साहब? एस। इन सब के कारण में मैं एक ही चीज लिख दूं, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। अब एक बात बताइए कि मैं इनको कंप्लीट ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा बीपी प्लस एपी प्लस सी आर प्लस डी आर। इधर से इस पक्ष को कर दूं बी क्यू प्लस ए एस प्लस सी क्यू प्लस डी एस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सब। बीपी प्लस एपी, बीपी और एपी, ए बी बना रहा है बिल्कुल साहब। ये पूरा क्या बना रहा है? ए बी। सी आर और डी आर, सी आर और डी आर पूरा सी डी है बिल्कुल साहब। इधर आ जाओ, अब बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू, ये देखो ए एस से कुछ नहीं बन रहा। बी क्यू और ए एस का कोई मतलब ही नहीं है, बी क्यू और ए एस नहीं, बी क्यू के साथ में क्या है? सी क्यू है। ये क्या बना रहा है? बी सी प्लस और ए एस और डी एस, ये बचा ए एस और डी एस, ये क्या है सब? ए डी। बताओ कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं साहब। लेकिन आपने क्या पढ़ा है अभी कि ए बी बराबर सी डी के है, तो मैं सी डी की जगह भी ए बी लिख दूं, सॉरी सी डी की जगह क्या लिख दूं? ए बी। कोई दिक्कत है क्या साहब? फिर यहां क्या है? बी सी प्लस ये जो ए डी है ना साहब, इसकी जगह भी बी सी लिख दूं। आ गई आपकी बात समझ में? यहां लिखेंगे दिया है, क्या कर रखा है साहब? दिया है। ये जो मान रखे हैं सी डी की जगह भी, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की वजह समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। ये दोनों भी बराबर हैं और समांतर हैं, तो मैंने मान रख दिया बस सी डी का और ए डी का। तो ए बी और ए बी हो गया सब 2 ए बी, और बी सी और बी सी 2 बी सी, 2 से 2 कटा, ए बी बराबर आ गया सब बी सी। ए बी बराबर क्या आ गया? बी सी। अभी क्या कह रहे हो? ए बी किसके बराबर है? सी डी के। ए बी सी डी के भी बराबर हो गई, बी सी के भी हो गई, और बी सी किसके है? ए डी के। ये दे रखा है तो लिख देंगे आता है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है इति सिद्धम। ये हुआ साहब आपका सवाल नंबर कौन सा? 11वां। देखिए साहब ये क्या है? एक त्रिभुज है एबीसी, ये एक वृत्त के परगत बना हुआ है। एबीसी एक त्रिभुज है और
इस वृत्त के परिगत बना हुआ है और मैंने इस वृत्त के केंद्र को मान लिया साहब कि क्या है, ओ है। इस वृत्त की जो त्रिज्या है ना साहब वो दे रखी है इसने 4 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक भी 4 है और ये यहां से यहां तक भी 4 है। और ये भी सब 4 है। ये हो गई वृत्त की त्रिज्या। अब क्या कह रहा है साहब, जिसमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है। इसका मतलब जो बीसी विभाजित है, ये जो स्पर्श बिंदु है ये डी है। आगे इनकी जो लंबाई है वो क्रमशः 8 सेंटीमीटर और कितनी है, 6 सेंटीमीटर। बीडी और डीसी, ध्यान दीजिए इसने क्या कहा है कि बीडी और डीसी, एबीसी एक त्रिभुज है कि रेखाखंड बीडी और डीसी, बीडी है 8 का, ये यहां से यहां तक, और ये सब यहां से यहां तक ये है 6 सेंटीमीटर का। ये सब विभाजित है, ठीक है। भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। ये भुजाएं पूछी हैं दोनों। एक तो साहब और एक साहब ये पूरी लंबाई पूछी है इनकी। ये कैसे ज्ञात करेंगे, देखो काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। स्पेशली इस सवाल में क्या है कि हम एक ऐसा सूत्र उपयोग करेंगे जो हमने छोटी क्लास कक्षा 8 में पढ़ा है त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए। तो पहली बात तो मेरी ये सुनिए साहब कि हमको चाहिए ये पूरी भुजा ए से लेकर बी तक और ए से लेकर सी तक, हमको ये दे रखी है। आप एक बात बताइए साहब कि इसमें कुछ नियम फॉलो हो रहा है क्या वृत्त से संबंधित है? हो रहा है साहब। क्या हो रहा है, एक तो साहब ये स्पर्श बिंदु यहाँ डी है, यहां आप एफ ई लिख दो और यहां साहब आप एफ लिख दो, तो डी ई एफ स्पर्श बिंदु हो गया। अब आप बताइए यहां से यहां तक की दूरी 8 सेंटीमीटर है, ये बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, हमको लंबाई तो चाहिए, तो यहां से यहां तक ये भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी साहब, बोलो होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी साहब। भाई बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो जितनी ये उतनी ये, इधर ये 6 है तो ये भी कितनी हो जाएगी साहब, अब ये नहीं पता। अगर मैं मान के चलो इसको यहां से लेकर के और यहां तक x सेंटीमीटर मान लूं, तो ये भी x सेंटीमीटर होगा, तो ये टोटल कितना है साहब, ये हो जाएगा 6 प्लस x और ये हो जाएगा 8 प्लस x सेंटीमीटर। बताओ कोई दिक्कत है? इसका मतलब हमको इस x का मान पता लग जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर ये सवाल हो जाएगा x का मान कैसे पता लगेगा। इससे त्रिभुज बन रहे हैं, देखो बनाओ आप, केंद्र को मिला दूं, ये इसमें त्रिभुज बन रहे हैं सब, देखो ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ ए या ए ओ सी, इनकी सबकी ये ऊंचाई है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में लंब 90 डिग्री का कोण बनाती है, बोलो है या नहीं? बिल्कुल है सब। तो ये तो 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, इसका मतलब ये इनकी ऊंचाई है, ये आधार है। इस त्रिभुज का ये आधार, ये ऊंचाई, इस त्रिभुज का ये आधार, ये ऊंचाई, और ये आधार, इसकी ये ऊंचाई 4-4 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। अब सुनिए बात क्या है काम की,
इन तीनों त्रिभुजों का मैं क्षेत्रफल ज्ञात करूं, BOC का, AOC का, AOB का, ये तीनों के तीनों सब त्रिभुज है ना, ये पूरे बन तो इस बड़े वाले त्रिभुज में रहे, तो मैं एक तो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करूं, एक इन तीनों का करूं और आपस में इनको बराबर कर दूं। भाई मेरी बात सुनो आप, ये त्रिभुज है कोई बड़ा वाला, ये केंद्र है, इसमें से ये इसने ऐसे त्रिभुज बना दिए, ये हो गया ABC, ये बिंदु O हो गया। अब ये जो तीन त्रिभुज बन रहे हैं छोटे छोटे, ये बन तो बड़े में से रहे, तो इन तीनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के और जोड़ दूं मैं, तो है तो इस बड़े का ही, तो एक बार तो इस बड़े का निकालूं और एक बार इन तीनों का निकाल के जोड़ दो, दोनों को आपस में क्या कर दूं, बराबर, क्योंकि है तो ये एक ही बात क्षेत्रफल। फिर मान आ जाएगा किसका, x का, और x का मान जब आ जाएगा ना, तो अपन आप आराम से इसकी लंबाई ज्ञात कर लेंगे दोनों भुजा की, AB और AC की। तो सुनो साहब, हमको दिया हुआ था इसमें कि BD का जो मान है, BD और BD के बराबर में क्या हो गया, BE, ये हो गई सब कितनी, 8 सेंटीमीटर। उसी प्रकार CD और CD के बराबर में क्या हो गया, CF, ये हो गया कितना, 6 सेंटीमीटर। क्या लिख देंगे, और ये हमने माना है, माना कि AE बराबर AF बराबर x सेंटीमीटर। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा जो खींची जाती है वो आपस में लंबाई में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब अपन बारी बारी से प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे साहब। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज का यदि मैं क्षेत्रफल ज्ञात करूं, तो साहब पहली बात तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे याद है, समद्विबाहु त्रिभुज का मुझे क्षेत्रफल याद है, और आपके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे याद है। लेकिन बीमारी यह है कि ये तो ना तो समबाहु, ना समकोण, ना समद्विबाहु, तो विषमबाहु त्रिभुज है। अच्छा, ऐसा कोई सूत्र है कि अगर त्रिभुज कोई सा भी हो और सब में लग जाए? आपने देखा हो ना पिक्चरों में, मतलब बहुत सारे जब विलेन एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो अंत में एक हीरो आता है ना, और वो हीरो आकर क्या करता है, सबको अलग अलग भगा देता है। एक अकेला हीरो पूरे विलनों पर भारी पड़ जाता है। वो हीरो इसलिए तो कहलाता है कि वो सबका अकेला पिटाई कर लेता है, हल न कर देता। हालांकि ये सब पिक्चर तस्वीरें हमको दिखाई जाती है, ऐसा वास्तव में होता नहीं है, लेकिन हमको दिखाया जाता है कि सब हीरो का मतलब ये है जो सबका हल कर दे, जो सबको फ्री कर दे। तो सब एक सूत्र है जो प्रत्येक, चाहे त्रिभुज कोई सा भी हो, वो सब पर लागू होता है, उसको बोलते हैं अपन हीरोन का सूत्र। और वो सूत्र है अंडर रूट ऑफ, ऐसे करके है, अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। ऐसे S का मान कैसे निकालेंगे? S का मान निकलेगा साहब S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2। ये इनका अर्ध परिमाप होता है साहब। क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। तो पहले मैं S का ही मान निकाल लूं। तो S का मान देखो, 8 और 6 14। ए बी सी क्या है? इनकी ये भुजा है। ए के सामने की भुजा स्मॉल है, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी, या फिर आप वैसे मान लो कि ये इसकी तीनों भुजाएं। तो ये हो गया 8 और 6 14, और ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स, और ये हो गया सब 8 प्लस एक्स बटा 2। 14 और 6 20 और 8 28, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 2x बटा 2। सब यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स बटा 2, 2 से 2 कॉमन, तो इसका मान आ गया 14 प्लस एक्स। क्या मान आ गया? 14 प्लस एक्स। किसका? एस का। अब अपन त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या है सब? एस है 14 प्लस एक्स, फिर यहां पर एस माइनस ए 14 प्लस एक्स। अब ये साहब देखो, एस का मान तो 14 प्लस एक्स हो गया, अब माइनस ए है। ए क्या है साहब? 14, 8 और 6 14, ए की वैल्यू 14 ही तो है,
तो ये माइनस की है तो माइनस में आ जाएगी। एस का मान 14 प्लस एक्स माइनस, बी क्या है, बी है साहब 6 प्लस एक्स, आगे माइनस है तो दोनों के दोनों माइनस के हो जाएंगे। सी एस माइनस सी, तो एस की वैल्यू तो वही है माइनस, सी क्या है साहब 8 प्लस एक्स, तो दोनों के दोनों किसके हो जाएंगे माइनस के। प्लस एक्स से माइनस एक्स, प्लस एक्स से माइनस एक्स, 14 से 14, क्या बच गया सर, कुछ नहीं बचा, देखो 14 प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू 14 में से 6 गई तो 8 इंटू 14 में से 8 गई तो 6, ये हो गई। तो ये हो गया 8 48 एक्स, 8 48 एक्स इंटू 14 प्लस एक्स, ये इसका क्षेत्रफल आ गया साहब सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर लगा दिया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन छोटे छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल और ज्ञात करें। पहले में त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यह साहब सबका सूत्र सेम लगेगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्योंकि इनकी ऊंचाई हमारे पास है, ठीक। तो 1/2 आधार, देखो ए ओ बी इसका निकाल रहा हूं मैं पहले, तो ए ओ बी का निकालूंगा तो सीधी सी बात है आधार 8 प्लस एक्स होगा, ये आधार है और ऊंचाई कितनी है 4, तो ये कटेगी कितनी बार 2 बार, 2 का गुणा 8 से करेंगे 16 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। अपन निकालेंगे त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, वही 1/2 आधार क्या है इसका 6 प्लस एक्स इंटू ऊंचाई कितनी है साहब 4, ये 2 से 2 बार तो 6 दूनी 12 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अपन निकालेंगे त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल, 1/2 आधार 8 और 6 14 इंटू ऊंचाई 4, 2 बार 14 दूना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे साहब, अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, या फिर इन तीनों को जोड़ करके इसको डायरेक्ट बराबर कर दे। देखो त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब आ जाइए एओबी का कितना है 16 प्लस 2x प्लस इसका कितना है 12 प्लस 2x प्लस इसका कितना है 28 बराबर ये हो गया सब रूट 48x इंटू 14 प्लस एक्स, इसका बराबर में। अब क्या होगा, अब सब अपन इसका वर्ग खोलेंगे। क्या करेंगे सब, वर्ग खोलेंगे। तो वर्ग खोलेंगे तो ये क्या होगा, देखिए आप इनको जोड़ लो एक बार, तो ये 16 और 12 28 और 28 56 प्लस 2 और 2 4x बराबर ये हो जाएगा 48x इंटू 14 प्लस एक्स। ये यहां पर कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सब, यहां तक कंप्लीट ये टोटल योगफल हो गया। अब देखो अपन क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा आपका, यहां से देखो कुछ कॉमन ले लो,
4 कॉमन आ रहा है, 14 प्लस एक्स बराबर रूट 48x इंटू 14 प्लस एक्स। रूट हटाओ साहब, रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का अपन क्या करेंगे, वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या होगा साहब, आप 4 का वर्ग करो, 4 का वर्ग कितना होगा 16, इस पर स्क्वायर लगा दो 14 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो साहब इस पे क्या होगा, अंडर रूट हटेगा और ये बच जाएगा। तो देखो इसके एक स्क्वायर से तो ये गया समान है, 16 से ये गया 3 बार, ये बचा 14 प्लस एक्स बराबर 3x, इसका अपन पक्षांतरण कर देंगे तो 3x, ये x उधर गया तो माइनस का बराबर 14, तो 2x बराबर 14, 2 से कितनी बार 7 बार, x की वैल्यू 7 आ गई। और जब x का मान आपके साथ 7 आ गया तो साहब आप AB को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। AB बराबर है 8 प्लस एक्स, यानी 8 प्लस 7 बराबर 15 सेंटीमीटर, और AC बराबर होगा 6 प्लस 7 बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हुआ साहब आपका सवाल नंबर कौन सा, 12वां। अब आ जाइए, कुछ नहीं था, त्रिभुज तीनों का क्षेत्रफल निकाला और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल किया, दोनों बराबर किए, x का मान आया और दोनों के दोनों भुजाएं ज्ञात हो गई, बस वो ये करना था। आ जाइए, अब अपन चलते हैं साहब इसके लास्ट फॉर्म क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए वृत्त के परगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर क्या करती हैं, संपूरक कोण अंतरित करती हैं। देखिए साहब, ये सब वृत्त है, ये क्या है साहब, वृत्त है। अब क्या होगा, ये अगर वृत्त है, इसके परगत एक चतुर्भुज बनाओ साहब, ये बन गया साहब। इसके परिगत चतुर्भुज थोड़े ढंग से बना दें, ये हो गया साहब ABCD, ये हो गया वृत्त का केंद्र O। अब क्या करेंगे, अब ये करवा रहा है कि साहब इसके प्रगत बना चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, यानी कि ये और इसके सामने की है, ये केंद्र पर संपूरक कोण करती है, इधर ये दोनों। ये बात है साहब, बात ये क्या है, बात तो ये है सारी कि साहब ये जो है ना, ये जो अपन कोणों की बात कर रहे थे अभी कि साहब ये संपूरक है, बिल्कुल संपूरक ही सिद्ध करने, लेकिन आप एक चीज भूल गए कि साहब ये क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या, ये इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या। अब आ जाइए, ये कौन है साहब, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आपको यह सिद्ध करना है कि इनका और इनका योगफल 180 हो, इनका और इनका योगफल 180 हो, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक अंतरित करती हैं। अब आप आ जाइए, दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करके इन दोनों कोणों को बराबर करूं, या फिर मैं आपको नियम बता दूं डायरेक्ट कि सब वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं।
तो सबसे पहले तो यहां लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। एक ओ केंद्र वाला वृत्त जिसके परिगत चतुर्भुज ABCD है। सिद्ध क्या करना है साहब, सिद्ध करना है साहब कोण AOB, इसके जस्ट सामने का COD बराबर 180 और AOD प्लस कोण BOC बराबर 180। अब आ जाओ साहब उपपत्ति पर, यहां लिखेंगे क्योंकि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। अब ये वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं जैसे PQRS, तो अब बताओ ये और ये स्पर्श रेखाएं, तो सब इन दोनों के द्वारा ये कोण बन रहे हैं, तो कोण 2 बराबर कोण 3। उसी प्रकार से ये है कोण 4 बराबर कोण 5। फिर ये है कोण 6 बराबर कोण 7। फिर ये है कोण 1 बराबर कोण 8। अब आप एक बात बताइए कि मैं इन सब कोणों का योगफल 1 2 3 4 5 6 7 8 360 कर दूं, क्यों, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, इनका योगफल क्या होता है सब 360 होता है। आप मेरी बात सुनिए सब कि हमको कोण चाहिए 1 2 5 6, यदि इसका निकालें और यदि इसका और इसका निकालें पहले तो 3 4 7 8, तो पहले मैं इसका निकाल दूं, इसको फिर बाद में देखेंगे। तो 1 2 5 6, 1 2 5 6 ये चाहिए हमको और नहीं चाहिए, तो 1 2 3, 3 का मान या तो 2 में लिखो या 1 में लिखो या 5 में लिखो या 6 में लिखो, तो 2 और 3 बराबर है सब, देखो 2 और 3 बराबर है, तो 3 की जगह 2, 5 चाहिए, 6 चाहिए, 7 7 की जगह 6 लिख दो, 6 तो चाहिए, 8 नहीं 8 की जगह 1 लिख दो, बराबर 360। कोण 1 और कोण 1 2 कोण 1, कोण 2 और कोण 2 2 कोण 2, कोण 5 और कोण 5 और कहां गया, ये देखो साहब, ये 1 2 3 4 रह गया सब, यहां से 1 2 3 4, तो 1 2 ये लिख दिया, और कोण जो 3 है, कोण 3 की जगह क्या लिख दिया, कोण 2 लिख दिया, और कोण जो 4 है 4 की जगह फिर यहां लिखेंगे सब 5, 4 की जगह 5 प्लस ये कोण 5 है ये, तो कोण 5 और कोण 5 2 कोण 5 प्लस 6 और 6 2 कोण 6 बराबर कितना हो जाएगा 360। ये सब यहां से 2 कॉमन ले लो आप, तो यहां तो बचेगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस यहां बचेगा कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 360, और ये 2 से कितनी बार कट जाएगा 180 बार। मैंने ये दोनों एक साथ क्यों लिखे हैं ध्यान दीजिए, ये दोनों मैंने एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि 1 और 2 से कोण बन रहा है AOB। 5 और 6 साहब एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि कोण बन रहा है COD।
बराबर में कितना आ गया 180। इसी प्रकार कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 इति सिद्धम। ये हुई सब आपकी एक्सरसाइज पूरे। आई होप कि आपके ठीक समझ में आए होगी। आगे मैं इसमें 11 प्रश्नावली चालू करूंगा, तब तक बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।